अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलख रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया कि हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जा करके आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं। लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। बिलाल की जिंदगी आप देखें। हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी और फिर वो इज्जतें दी कि बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पे रश्क आया करता था। किसने बख्शी इज्जतें? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए। हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूलल्लाह मैं, ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे हैं, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए, बिलाल काबे की छत पे, किधर? जोर से, किधर? काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखें, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे। इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना? बिलाल अजान पढ़े, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है? आज मुंह किधर करना है? खुदा ने बनाया बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना? फरमाया अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रुखे महबूब पर, अजान पढ़ रहे हैं। हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे, मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे। तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे, जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं उधर उधर बिलाल जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जत हुजूर ने बख्शी? हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची। हजरत बिलाल को बनाया हुजूर ने, ये बिलाल है, इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया। हुजूर के विसाल के बाद कुछ दिन बिलाल मदीने शरीफ में रहे, फिर हुजूर का मदीना छोड़ के जाने लगे। मदीने वालों को पता चल गया बिलाल जा रहे हैं, सब ने रोकने की कोशिश की, बिलाल नहीं रुके। फिर आ गए अबू बकर सिद्दीक, कहने लगे यार बिलाल ना जा, तू चला जाएगा तो फिर बड़ी याद आया करेगी। बिलाल तू मुअज्जिन है रसूल का, तुझे देखते हैं तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती है। बिलाल कहने लगे हुजूर के बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती हैं, दिल नहीं लगता मदीने शरीफ में, हर गली में हुजूर की याद आती है। ये कह के चलने लगे। अबू बकर ने कलाई थामी, ना जाना बिलाल, फिर नहीं रुके। हजरत अबू बकर ने लहजा बदल के बात की, कहने लगे याद है बिलाल मैंने तुम्हें खरीदा था और मेरी भी नहीं मान रहे हो? बिलाल का जवाब सुनना। हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो बेशक रोक ले, अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दिया जाए। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, रो के कहने हजरत अबू बकर की चीख निकली, कहा बिलाल अपनी बात करता है, मैंने तो जिंदगी हुजूर के नाम कर दी थी, मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के नाम है। फिर बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो कोई गुलाम होना चाहिए जिस पे हुजूर को नाज हो। कुछ दिन मदीने क्या नहीं आए, हुजूर ख्वाब में आ गए, बिलाल हमारी याद नहीं आती, बिलाल हमारी याद नहीं आती। हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, सुबह ही उठ के मदीना शरीफ आ गए। सुबह
मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं। लोग मुलाकात करते रहे। अजान का वक्त आया, लोगों ने कहा बिलाल अजान पढ़ दो ना। बिलाल कहने लगे नहीं, अब नहीं पढ़ी जाती। लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं माने बिलाल। फिर किसी ने कहा उन्हें बुला के लाओ जिनकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता है। कहा किसे? कहा हसनैन करीमैन को बुला लाओ। शहजादे आ गए, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। कहने लगे चचा पढ़ दो ना अजान। कहने लगे शहजादो अब नहीं पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। शहजादे कहने लगे चचा हम कौन है? कहा आकाजादे हो। आप कौन हो? कहा तुम्हारे जद्दे अमजद के हम नाना के तुम्हारे नौकर हैं। कहा फिर हमारा हुक्म है कि अजान पढ़ें। खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना, अब बिलाल मीज़ना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है, बिलाल की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से टकराई। जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे ए माँ बता तो सही बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम यह था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफ़ों पे पड़ा है, कोई वजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे ए माँ बता तो सही मुस्तफ़ा कब आएंगे? माओं की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे ए माँ इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था बच्चे बता तो सही, सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा था मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलख रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जा करके आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं। लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठे मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता? कहते महबूब इजाजत दें, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया। कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सवर रखे हो, किसके लिए सज रखे हो? तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज बरसों के बाद सज रखे हो, क्या मामला है? पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सवर रखे हो? हजरत बिलाल ने कहा शरीक हयात तू नहीं जानती है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज
आज बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो, दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए? कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हूं, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लग जाए। हरा इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है।